ये डिटीज देख लिए थे ना हमने, और हाँ इंटरलिंकिंग जी। डेस्टिनी भी समझ ली थी, है ना। जी सर। चलो, अब हम्म। जैसे हमने D3 में क्या देखा था, 22वां दरेशकान। ग्रीश का। हाँ D9 में क्या जी। देखा हमने, 64। 64वां नवमांश। ऐसे ही D12 में हाँ जी। 85th द्वादशांश। ये वो प्लेनेट हैं जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। D3 का 22वां देशवान क्या करता है, किस किस्म की सफरिंग्स देता है आपको। रिलेशनशिप में। फिजिकल। फिजिकल। क्यों फिजिकल, D3 किसका चार्ट है, पराक्रम करेज का। करेज का, सिबलिंग्स स्ट्रेंथ का। का, है ना। अब सिबलिंग थर्ड को तो रख हाउस दो एक ऑफ। साइड पे, पहले तो अपनी बात कर हाँ। लो ना, सिबलिंग को तो बाद में D1 का पकड़ना। थर्ड। पहले तो अपनी बात हाँ। करो, अपने हाँ सेल्फ के जी, हाँ लिए। जी। क्या दिखाता है D3, सेल्फ करेज का दे। करेज यानी हमारा साहस, साहस मतलब जो करेज। हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है। तो 22वां दरेशकान फिजिकल सफरिंग्स के लिए जाना जाता है। ये जब भी ऑपरेट करता है फिजिकल सफरिंग्स देता है। 64वां नवमास किस लिए बदनाम है, बदनाम है ये, मेंटल। है। मेंटल सफरिंग। मेंटल। है ना, मेंटल सफरिंग्स के लिए जाना जाता है। अब ऐसे ही 85वां द्वादशांश, ये क्या देगा आपको, ये आपको आपके कर्मों के द्वारा कष्ट देगा, फिजिकल लेवल पे तोड़ेगा आपको आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। ये आपको आपके पूर्व जन्मों के अनुसार मानसिक स्तर पर प्रताड़ित करेगा, मेंटल सफरिंग्स, है ना। और D12 का 85वां द्वादशांश जो है, 85th द्वादशांश, ये आपको एक तो देगा हेरिडिटरी डिसीज। हेरिडिटरी इलनेस के लिए देखा जाता है, हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत। आपको अपने पैदा होने पे जिस कुल में आप पैदा हुए हो उस कुल का गिफ्ट है ये, वंशानुगत बीमारी, वंश दर वंश जो बीमारी चलती है वो मिलेगी आपको। विरासत में क्या मिला है आपको, विरासत में विरासत की सफरिंग्स। ये कौन सी सफरिंग है, जो हमने अपने कर्मों के द्वारा, अपने बुरे कर्मों के द्वारा जो हमने कमाई है, ये वो सफरिंग्स है। ये हमें मिली है हमारी विरासत के द्वारा, जिस कुल में हमने जन्म लिया है। ठीक है, तो हेरिडिटरी इलनेस हैज मेजर रोल टू प्ले इन वंस लाइफ। एट्थ हाउस ऑफ D12, D3 का एट्थ हाउस 22वां देशकान देता है, D9 का आठवां हाउस, आठवां, आठवें का लॉर्ड, 64वां लगन से फोर्थ। चौथा, और चंद्र से चौथा, है ना, 64वां हाँ नवांश जी। पैदा करता है। और D12 का अष्टम का लॉर्ड आपका 85th देव द्वादशांश आपको बतौर तोहफे में देता है। और ये हमें इनक्योरेबल हेरिडिटरी डिसीज के बारे में दिखाता है। लेकिन क्या ये सबको होगा शीतल जी, सवाल ये नहीं है सर। कि सबका तो भी D12 होगा, सबकी कुंडली हाँ। में D12 तो सबके पास है, आपका भी है मेरा हाँ भी जी। है। तो क्या सभी को हेरिडिटरी इलनेस होगी या इनक्योरेबल इलनेस होगी। नहीं। नहीं, नहीं सर। नहीं। किसको होगी फिर, D12 के 8 हाउस में सर, जो जिसका प्लैनेट एफ्लिक्शन में होगा। देखो प्लैनेट या दो चीजें हैं, एट्थ, लॉर्ड। एट का लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस, एंड प्लेनेट प्लेस इन द एट्थ हाउस, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इनकी अंतर्दशा में दोनों। आपको हाँ जी, हाँ जी। बीमारी मिलेगी, इनक्योरेबल मिल सकती है, इनहेरिटेड मिल सकती है, इनक्योरेबल इनहेरिटेड। अगर यहाँ का लॉर्ड, एट्थ का लॉर्ड नंबर वन, या तो एफ्लिक्शन में हो, सीवियरली एफ्लिक्शन में हो, एफ्लिक्टेड हो। दूसरा जो प्लेनेट यहाँ बैठे हैं वो भी एफ्लिक्शन में हो। तो हम्म। जो ज्यादा एफ्लिक्शन में होगा वो आपको ये तोहफा देगा।
और जिसकी कुंडली में दोनों ही एफ्लिक्टेड नहीं है, 8th हाउस में बैठा प्लेनेट भी एफ्लिक्शन में नहीं है और 8 का लॉर्ड भी एफ्लिक्शन में नहीं है, उसे क्या मिलेगा फिर? उसे छोटी मोटी फिजिकल ट्रबल आएगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। जैसा हमने इसके केस में देखा था 22वें दरेशकान के और 64वें नवांश के संदर्भ में देखा था। जितना ज्यादा ये प्लेनेट एफ्लिक्शन में होंगे या तगड़े होंगे, उतना ही आपको दुख देंगे, और जितने कमजोर होंगे उतना ही ये आपको कम सताएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। अब आपके पास कोई कुंडली आती है जहां पर व्यक्ति बीमार है, बीमारी से दुखी है, या इस तरीके की सफरिंग्स लेके आया हुआ है, फिजिकल मेंटल मेंटल एब्रेशन है उसको, मेंटल उससे दौर से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है। आप एट द सेम टाइम उसकी कुंडली में जाके इन तीनों को चेक कर सकते हो, और स्पेशली मेंटल सफरिंग के लिए इसको चेक कर सकते हो। ये अगर एफ्लिक्शन में है, ये प्लेनेट अगर 64वां नमांश ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, D1 का भी, D1 से कोरिलेट करो उसको, अगर ये D1 का भी 6 8 12 का स्वामी है गलती से, तो फिर आपको ज्यादा कष्ट देगा। या 6 8 12 में बैठा है तो ज्यादा कष्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्म है, और आपको इस जन्म में फल कहाँ से मिल रहा है? D1 से। D1 के D1 अकॉर्डिंग। से। तो D1 का, आपके D1 का 6 8 12 का स्वामी, या आपके अकारक प्लेनेट, अकारक प्लेनेट यदि गलती से ये सब बन जाएं, 22वां देशकाल बन जाए, 64वां नवमांश बन जाए, 85वां द्वादशांश बन जाए, तो ये गारंटी हो जाती है कि वो प्लेनेट आपको कष्ट देगा, जिस भी रूप में आया है। जिस भी, शीतल जी, जो भी रूप लेके आया है, वो आपको उस रूप में सफरिंग देगा। अच्छा। तो अब यहाँ इसका उपाय करना जरूरी हो जाता है। और उपाय लगेगा या नहीं लगेगा, ये आप कहाँ से देखोगे? फिक्स साइन। और साइन। फिक्स साइन में नहीं लगेगा, लेकिन कहाँ देखोगे फिक्स साइन? D1 में सर। उपाय शाबाश, D1 से देखें। शाबाश। D1 से आप रेमेडी दोगे, D9 से दोगे? ओ D9 से सर। ओ D9 से नहीं, डी नहीं नाइन से सर, दोगे। D1 से। लेकिन D1 में अगर 2 5 फिक्स साइन होगा तो D9 में चेक करेंगे ना कि वो फिक्स साइन में है। D1 में किसी भी राशि में हो, हाँ यदि जी। प्लेनेट D9 में, वो प्लेनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो D9 में फिक्स साइन में है, तो उसका हम्म। उपाय नहीं लगेगा व्यक्ति को। हाँ हाँ जी, ठीक है ठीक अगर D1 में भी फिक्स्ड में है, F एंड F, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है है। बिल्कुल नहीं लगेगा। है ना? चलो यहाँ मान लेते हैं किसी में भी हो, XYZ में फिक्स में है, उपाय दे दो। यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, यहाँ उपाय दे दोगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ दोगे तो आपकी लंका लग जाएगी, यहाँ तो हाँ कतई उपाय नहीं देना आपने, वरना वो उसको छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएगा, हाँ जी हाँ जी। बैकफायर मार जाएगी रेमेडी। हम्म। यहाँ किसी भी राशि में हो, भले ही डी डोल में नाइन में हो या फिक्स में वन। हो, हाँ है ना, जी। भले ही फिक्स साइन में है D9 में, तो उपाय नहीं लगेगा। रेमेडी दोगे लेकिन काम नहीं करेगी। D1 में किसी भी साइन में हो, D9 में यदि चर राशि, चर राशि कौन सी होती है? 1 4 7 10। है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मूवेबल साइन सर। मूवेबल साइन। मूवेबल साइन में है, रेमेडी तुरंत लगेगी। ड्यूअल साइन यानी कि द्विसभा राशि में है, बार बार तो रेमेडी करनी बार बार पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तब लगेगी। बात समझ में आई? हाँ जी जी सर। हाँ। फिक्स में तो कभी मत देना, काम नहीं करेगी, और दोनों जगह फिक्स है तो फिर आपका बंटाधार कर देगी। हम्म। उसका तो भला हो जाएगा, आपको कौन बचाएगा? और D1 में फिक्स है और यहाँ पे फ्लेक्सिबल साइन में, तो दे सकते हैं ना हाँ सर वो। हाँ, यहाँ तो आप मूवेबल में है, डुअल में है, आप रेमेडी दो, यहाँ जल्दी लगेगी तुरंत, ठीक है। तुरंत काम करेगी रेमेडी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा करना पड़ेगा उपाय, तब जाके उसको असर होगा हम्म। ड्यूअल नेचर में। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सर।
तो क्या करना चाहिए सर, जो फिक्स होगा तो उन लोगों को? फिक्स होगा तो फिर क्या करोगे आप? अपनी क्या? दक्षिणा तो लेनी है ना कुछ तो करोगे ही। हाँ लाइन प्लीज बनाओ। आप। हाँ, उसको क्या मत देना कि भी तेरा कुछ नहीं हो सकता। हम्म। पूजा पाठ कुछ बता के। अब उसको बोलना भाई मंत्र मंत्र पड़ जागे, है ना। मंत्र पर। 100 बार हनुमान चालीसा कर। 100 बार हनुमान चालीसा। सब बीमारियों का एक ही उपाय है, 100 टाइम्स हनुमान चालीसा। कष्ट में, जब कष्ट में आया है व्यक्ति, कष्ट में है, हम्म। और दोनों जगह आप देख रहे हो प्लेनेट फिक्स साइन में बैठा है, यहाँ भी फिक्स में है, यहाँ भी फिक्स में है, उसको बोल बेटा तेरा सिर्फ राम जी करेंगे बेड़ा पार, है ना। हम्म। उदासी मन काहे को करे, उसको बोलो ये भजन करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे। 100 बार कर ले दिन में, उसका हम्म। कष्ट हमेशा जरूर दूर हो जाएगा। या हनुमाष्टक, हनुमान अष्टक, है ना। ये विष्णु सहस्त्र नाम। अरे विष्णु क्या करेंगे इसमें, कष्ट तो हनुमान जी काटेंगे। अच्छा। राम जी के कष्टों को भी तो हनुमान जी काम आए थे, हम्म। है ना। तो सबसे सटीक उपाय है ऐसे केस में, जिसका D1 में भी प्लेनेट फिक्स में हो, D9 में भी फिक्स में हो, उसको बोलो बेटा जाके हनुमान चालीसा पढ़ दिन में 100 बार। ऐसा 108 दिन कर। चमत्कार, कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा और उसे आराम मिल जाएगा। हम्म, ठीक है, आप रेमेडी मत दे देना उसकी, भूल गए भी। ठीक है, ठीक है। आगे चले। हाँ जी। जी सर।